तत्व के आधार से अवस्था बनती है और अवस्था जो बनती है उसका ज्ञान है, इसको पर्याय कहते हैं। इसको तत्व नहीं कहते हैं। और हम सब अवस्था के ज्ञान में फंसे हैं और इसीलिए आध्यात्म में ये बताया गया, अगर आपको सनातन सुख की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो फिर अवस्थाओं के ज्ञान से ऊपर उठना है। और ऊपर उठने का सरल रास्ता है कि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की जो अवस्था है, अगर इसको कुदरती रचना देखोगे तो फिर उसमें इन्वॉल्व होने की, इसमें डिटेलिंग में जाने की, इसमें अच्छा बुरा समझने की, इसमें प्राप्त और नुकसान की बात करने की, इसमें भुगतान की बात करने की, मालिकी की बात करने का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। और हम सब जो फंसे हैं वो पर्याय के ज्ञान में तो फंसे हैं। कौन सा ज्ञान? शरीर भी तो पर्याय है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। और शरीर की सभी अवस्था भी क्या है? पर्याय है। शरीर के सभी संजोग क्या है? पर्याय है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी क्या है? पर्याय है। तो पर्याय में तो हम फंसे हैं। ज्ञान दर्शन अगर पर्याय तक सीमित होता है तो वो पर्याय का ज्ञान है, मगर ज्ञान दर्शन पर्याय से ऊपर है तो वो पर्याय का ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, उस बात करते समय हमारे ज्ञान दर्शन में क्या है कि मैं चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये मन वचन काया ये उनकी अवस्था, ये कुदरती रचना है। तो दोनों सनातन है, ये पर्याय का ज्ञान नहीं है। मगर मैं शरीर हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ, तो फिर पर्याय का ज्ञान है। अवस्था तो टेम्पररी ही रहेगी, अवस्था का ज्ञान भी टेम्पररी रहेगा, मगर हमारे दृष्टि का ज्ञान दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। कि आत्मा को टंकोत्कीर्ण बोलते हैं, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण बोलने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि वैसे जड़ तत्व जो होते हैं, इसमें गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, समय तत्व और स्पेस तत्व सब जुड़ जाते हैं, मगर चेतन तत्व ही ऐसा है किसी में जुड़ सकता है। तो एक मिनट, तो आत्मा को टंकोत्कीर्ण बताया, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण किसी ने, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण किसी ने, लोगों को समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं ये तत्व टंकोत्कीर्ण है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए।